सुनने में लगता है इन्वेस्टिंग सिर्फ बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन ये सबके लिए है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक यंग प्रोफेशनल या एक रिटायरी, इन्वेस्टिंग आपके लिए है। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। ये एक ऐसा प्लान है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। जैसे एक बीज बोने से पेड़ बनता है, वैसे ही इन्वेस्ट करने से आपके पैसे समय के साथ बढ़ाते हैं। ये ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप आज कुछ खरीदते हो, इस उम्मीद से कि कल को उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, लेकिन सही डिसीजन से आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। ये कोई कंपनी का हिस्सा हो सकता है, जैसे स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है जो रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, या जमीन का टुकड़ा भी हो सकता है जो एक टेंजिबल एसेट है। समय के साथ जैसे जैसे इन एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आपके पैसे भी बढ़ते हैं। ये ग्रोथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे सकती है। इन्वेस्टिंग का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो पेशेंस और डिसिप्लिन मांगता है। ये एक लंबा गेम है। समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड होते हैं और आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दे सकते हैं। ये स्लोली धन बनाने और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने का तरीका है। ये एक जर्नी है, न कि एक डेस्टिनेशन। तो चाहे आप ड्रीम वेकेशन के लिए सेव कर रहे हों, या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। ये आपको आपके गोल्स अचीव करने में मदद करता है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर एक का अपना रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न होता है। इन ऑप्शंस को समझना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की दिशा में पहला कदम है, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हो। आइए जानते हैं इंडिया में अवेलेबल कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में। म्यूचुअल फंड्स नए इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में कदम रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इमेजिन करो कि कुछ लोग मिलकर अपना पैसा अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स में लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड असल में यही करता है। इन फंड्स को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, जो इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। इससे उन लोगों पर प्रेशर कम होता है जिनके पास खुद रिसर्च करने और अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने का समय या एक्सपर्टीज नहीं है। अलग अलग रिस्क एपेटाइट्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कुछ फंड्स ग्रोथ पर फोकस करते हैं, जिनका एम हाई रिटर्न्स होता है, जबकि बाकी डिविडेंड्स के जरिए इनकम जनरेट करने को प्रायोरिटी देते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। यह ओनरशिप आपको उस कंपनी के फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सा देती है। इमेजिन करो कि आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट या क्लोथिंग ब्रांड के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। इसका मतलब है कि जब भी वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको भी उसका फायदा होता है। स्टॉक्स के पीछे बेसिक आइडिया यही है। आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उसके साथ उसके ग्रोथ और चैलेंजेस में भी शामिल हो जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके स्टॉक की प्राइस भी आज जाती है और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। इससे आपको कैपिटल गेन्स मिलते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। इसके उलट अगर कंपनी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। इससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है और आपको लॉसेस का सामना करना पीडीडी आ सकता है। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक्साइटिंग और पोटेंशियली लुक्रेटिव हो सकता है, लेकिन बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे ज्यादा कंजर्वेटिव ऑप्शंस के मुकाबले इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना और उसके अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से रिसर्च करना, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना और मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना जो मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी परफॉर्मेंस को ध्यान से एनालाइज करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 बॉन्ड्स रिटर्न्स के लिए उधार दें। बॉन्ड्स असल में वो लोन होते हैं जो आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी को देते हैं। इसके बदले में वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं, जिसे कूपन पेमेंट्स कहा जाता है, और बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हैं। बॉन्ड्स को आमतौर पर स्टॉक्स के मुकाबले कम रिस्की माना जाता है, खासकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को।
क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल इनकम और फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट ऑफर करते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट में बदलाव और इश्यूअर की क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर बॉन्ड प्राइसेस में उतार चढ़ाव आ सकता है। सेक्शन 6, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, स्टेबिलिटी का सुकून। फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे कॉमन और स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है, खासकर इंडिया में। आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर एक निश्चित अवधि के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक मुश्त राशि जमा करते हैं। टेन्योर खत्म होने पर आपको एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाती है। एफडी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स जैसे मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले रिटर्न्स आमतौर पर कम होते हैं। सेक्शन 7, गोल्ड परंपरा का आकर्षण। गोल्ड सदियों से एक चेरिश्ड इन्वेस्टमेंट रहा है, जिसे अक्सर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाता है। इंडिया में गोल्ड का बहुत ज्यादा कल्चरल और सेंटिमेंटल वैल्यू है, जो इसे जनरेशन से एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट चॉइस बनाता है। आप अलग अलग फॉर्म्स में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल गोल्ड जैसे ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स, या गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जैसे पेपर फॉर्म्स शामिल हैं। सेक्शन 8, रियल एस्टेट अपना एसेट बेस बनाएं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना शामिल है, इस उम्मीद के साथ कि समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ेगी। रियल एस्टेट पारंपरिक रूप से इंडिया में एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू रहा है, जिसे अक्सर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के सिंबल के रूप में देखा जाता है। हालांकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल आउटले की जरूरत होती है और इसमें स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स शामिल होते हैं। लिक्विडिटी भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि रियल एस्टेट बेचने में समय लग सकता है। सेक्शन 9, अपना इन्वेस्टमेंट पैथ चुनें। निवेश की दुनिया में कदम रखते समय सही रास्ता चुनना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक जैसी नहीं होती। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति और गोल्स अलग होते हैं, इसलिए एक ही स्ट्रैटेजी सभी के लिए काम नहीं करती। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपके गोल्स और आपकी रिस्क टॉलरेंस। फाइनेंशियल गोल्स: क्या आप रिटायरमेंट के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए या अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं? हर गोल के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। हर गोल का टाइम होराइजन अलग होता है और इसके लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है, तो आपको ज्यादा लिक्विड और स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी। रिस्क टॉलरेंस: आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में उतार चढ़ाव की संभावना को लेकर कितने कंफर्टेबल हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस प्रभावित होती हैं। अगर आप रिस्क अवर्स हैं, तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स जैसे ज्यादा कंजर्वेटिव ऑप्शंस पसंद कर सकते हैं। ये ऑप्शंस कम रिस्क के साथ स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। अगर आप कुछ रिस्क लेने को तैयार हैं, तो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स सूटेबल हो सकते हैं। ये ऑप्शंस हायर रिटर्न्स के पोटेंशियल के साथ आते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट होराइजन: आपको अपने पैसे कब एक्सेस करने की जरूरत है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रभावित होती है। अगर आप रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास मार्केट फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए ज्यादा समय है। आप ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। हालांकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है, तो आप ज्यादा लिक्विड और स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स चुन सकते हैं। ये ऑप्शंस आपको जल्दी एक्सेस और कम रिस्क के साथ स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वे आपकी फाइनेंशियल स्थिति और गोल्स को समझकर आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पैथ चुनने में मदद कर सकते हैं। अंत में, नॉलेज और रिसर्च भी महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर करें। इससे आपको नए पर्सपेक्टिव्स और इनसाइट्स मिल सकते हैं। सही इन्वेस्टमेंट पाथ चुनने से न केवल आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे, बल्कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगी। याद रखें, सही इन्वेस्टमेंट पाथ चुनना एक जर्नी है, और इस जर्नी में सही डिसीजंस लेना ही सफलता की कुंजी है। सेक्शन 10, टाइम की पावर। जल्दी शुरुआत करें, इन्वेस्ट करते रहें।
इन्वेस्टिंग के बारे में सबसे जरूरी चीज ये है कि इसे जल्दी शुरू किया जाए। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपके पैसों को कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। कंपाउंडिंग आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाने जैसा है, जो समय के साथ स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहना भी बहुत जरूरी है। जब मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आए तो घबराएं नहीं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स न बेचें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। डिसिप्लिन रहकर और लॉन्ग हॉल के लिए इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं।